नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार ओमकार ज्योतिष में। यह न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कंबाइंड कोर्स है जो हम गुरु कृपा से आपके सामने रख रहे हैं। तो आज भाग विशेष इस पर है कि हर एक स्पेसिफिकली नंबर की हर एक ग्रह है और हर एक नंबर का एक वाइब्रेशन के अनुसार माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक दुर्गा है। जिन्होंने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है कृपया करके जाकर देख लें और सीख लें कि पर्सनल नंबर और कर्म का नंबर और मैनिफेस्टेशन का नंबर किस प्रकार निकालते हैं और कौन से ग्रह कौन से नंबर को डिनोट करता है। भगवती का जो स्वरूप नवदुर्गा के रूप में है वह मानव शरीर के 9 द्वारों की रक्षा करता है। न्यूमरोलॉजी में भी आपका जो पर्सनल नंबर है उससे रिलेटेड जो ग्रह है उस ग्रह से रिलेटेड एक दुर्गा है। आप सदा के लिए स्मरण रखें कि दुर्गा की शक्ति को उपयोग केवल और केवल पर्सनल यूज़ के लिए करना है और जो 10 महाविद्याएं हैं वह एक प्रकार का एनर्जी कोड है, उनका उपयोग वह केवल कर्म के नंबर के अनुसार करना है। तो आइए आरंभ करते हैं। माँ के नवदुर्गा रूप में जो 10वीं है वह खुद माँ दुर्गा है। दुर्गा कौन? जो दुर्ग का अंत करे। मानव शरीर के मस्तिष्क में जो मेडुला ऑब्लिगंडा है उसमें से जो 10 नाड़ियां निकलते हुए मस्तिष्क में स्पंदन पैदा करती हैं वही है नवदुर्गा स्वरूप। नवदुर्गा और 10 महाविद्याएं यह एक शक्ति स्वरूप है। जो तंत्र का सूत्र है वह कहता है जो शिव है वह चित दिशा है, स्थिरचित है भगवान शिव, स्थिरचित है भोलेनाथ, स्थिरचित है आकाश तत्व। इसीलिए जो आकाश का रंग है वह भी भगवान शिव का नीला रंग है और जो बादल हैं वह उनकी जटाएं हैं और जो बूंदे हैं वह मां गंगा के स्वरूप में हैं। इसीलिए सांख्य दर्शन के अंदर भी शब्द को ही ब्रह्मा कहा गया है। शब्दों में ही वह ब्रह्म रूप समाया है। साउंड ही वाइब्रेशन है। वह आकाश तत्व ही हैं। चिदा आकाश है भगवान शिव और उनके आसपास डिज़ायर के रूप में माँ शक्ति स्वरूपा हमेशा रहती हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगहों पर शिव शक्ति की बात करी गई है, भैरव भैरवी की बात करी गई है। जो तंत्र के मूल ग्रंथ हैं वह कहते हैं कि ताना बना है। तंत्र का मतलब एक ताना बना है, एक व्यवस्था है। जो शक्ति है वह त्रिगुणात्मक रूप में है, सतव रजस तमस। जो ताना है उसके 3 सूत हैं, एक पतला है, एक मध्यम है और एक उससे मोटा है और उस ताने के अंदर 5 रंग के धागे जुड़े हैं, रंग बिरंगे। और ये पूरा संसार ही तंत्र के अंदर अपने आप ही परिभाषित है और जो इसको डिकोड कर लेता है वह भी तांत्रिक। इसीलिए भगवान शिव जो है वह स्थिरचित है, वह फिक्स है। सांख्य दर्शन के अनुसार वह पुरुष ख्याते हैं, पुरुष हैं और जो वैरी करती हैं वह शक्ति हैं। इसीलिए जो हमारे यहाँ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो हमें अलाइन करते हैं क्योंकि ताना सारा शिव है। भगवान राम को भी का जो युद्ध था वह भी शक्ति की सुरक्षा में ही था और रावण का जो उद्देश्य था वह शक्ति को दबोचना था। याद रहे, शक्ति कभी भी दबोची नहीं जाती। इसीलिए भगवान शिव सिंबल है अलाइनमेंट के, इसलिए भगवान राम सिंबल है अलाइनमेंट के। भगवान शिव जो कि स्थिर हैं और माँ पार्वती के 9 रूप और 10 महाविद्याएं जो कि शक्ति स्वरूपा हैं वही है प्रकृति। तंत्र ग्रंथों में कहते हैं कि जब शिव और शक्ति एक साथ मिलते हैं तो जागृति होती है। तो जब आप अपने पर्सनल नंबर को अलाइन कर लेते हैं तो वह शक्ति इवॉल्व होकर जागृत हो जाती है। माँ कृपा करती है। आपको जब भी कभी अपना आप से कमजोरी लगे, कमज़ोर लगें, अपने आप में कमज़ोर महसूस करें तो आप अपने पर्सनल नंबर से रिलेटेड जो दुर्गा हैं उनके पदार्थों को भगवती को भी अर्पित कर सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। पर्सनल नंबर से रिलेटेड माँ के उस रूप को ध्यान करते हैं तो आपका आपा मजबूत होने लगता है। उसी से ही आपकी कुंडली के जो ग्रह है जो कि वर्किंग है, आपके लिए जो वर्किंग है वह कार्य करने शुरू कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर लेकर चलते हैं कि कोई 1 नंबर वाला व्यक्ति है जिसका पर्सनल नंबर 1 है तो जो उनकी दुर्गा है वह माँ शैलपुत्री हैं। पूर्व दिशा में इनका स्थान है। अगर ये दुर्गा उनके व्यक्तित्व में कमज़ोर है तो आप ये पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को भ्रम, अस्थिरता, निर्णयहीनता, निर्णय लेने में असमर्थता बात बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या निर्णय लूँ। निर्णय लेने में बार बार डर लगता है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, दिशाहीनता रहती है, नेतृत्व से बचते हैं। अगर ये सिम्टम किसी को आते हैं तो उनका जो पर्सनल नंबर अगर 1 है तो वह व्यक्ति माँ शैलपुत्री की शरणागति में जाते हैं। पूर्व दिशा में शैलपुत्री माँ का पूजन किया जाता है। उन्हें आधार निर्णय की शक्ति माना जाता है। माँ को लाल पुष्प, घी का दीपक अर्पित करते हैं, लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। उनकी जो धातु है जो इनको पसंद है बहुत वह तांबा है। इसका कड़ा या फिर इसका छल्ला आप खुद भी धारण कर सकते हैं। जड़ी बूटी के रूप में आप अनाज या गेहूं, द्रव्य, घी
के अनुसार हवन भी कर सकते हैं। और जो इनका प्रमुख मंदिर है माँ शैलपुत्री का, वह मटिया घाट वाराणसी यूपी में है। अपनी पर्सनल नंबर से रिलेटेड जो दुर्गा हैं उनके वहाँ विजिट करते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो माँ शक्ति स्वरूपा आपको अंदर से ताकत देती है। यह मंदिर वाराणसी में है। इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, कृपया करके आप उन्हें PDF रूप में डाउनलोड करके अपने पास सहेज के भी रह सकते हैं कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है और उससे रिलेटेड उपचार माँ के आशीर्वाद के लिए आप कहाँ पर लगा सकते हैं और कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका पर्सनल नंबर 2 है, उनका जो ग्रह है वह चंद्र है। तो इस नंबर को माँ दुर्गा का जो रूप है चंद्र घंटा, वह उसको डिनोट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिशा चंद्र ग्रह की दिशा है। सफ़ेद इनका रंग है। जिनका भी ये नंबर है वह महसूस करेंगे कि कुछ समय में उनको अगर डर लगना शुरू हो जाता है, किसी तरह की चिंता या घबराहट या असुरक्षा की भावना, स्थिरता या भविष्य की चिंता आनी शुरू हो जाती है, तो वह अपने ही पर्सनल नंबर से रिलेटेड जो दुर्गा हैं माँ चंद्र घंटा, उनका पूजन कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं। सफ़ेद पुष्प की माला या सफ़ेद वस्त्र माँ को अर्पित कर सकते हैं, या खुद भी आप धारण कर सकते हैं। चांदी का छल्ला या चांदी किसी भी रूप में यह मेटल धारण किया जा सकता है। मोती, जो सुच्चा मोती होता है, वह भी धारण कर सकते हैं। जड़ी बूटी के रूप में आप चावल, जो अखंडित चावल हैं, और जो दूध है माँ को अर्पित कर सकते हैं। मिठाई अर्पित कर सकते हैं। चामुंडा देवी जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, वह इनकी मुख्य देवी हैं। चंद्रघंटा रूपा, वहाँ जाकर आप माँ के दर्शन कर सकते हैं, जिससे कि माँ आपके अंदर का वह बल दोबारा से शांति के रूप में प्रस्तुत करे। न्यूमरोलॉजी में जो तीसरा नंबर है वह गुरु ग्रह की शक्ति को डिनोट करता है। और जिनका भी ये पर्सनल नंबर है, जो पहला नंबर है, अगर वह 3 है, तो उनकी जो दुर्गा है, माँ का जो स्वरूप है, वह है माँ स्कंद माता। घर के नॉर्थ ईस्ट जोन की जो दिशा है वह इनकी ही है। ऐसे व्यक्तियों को जिनका 3 नंबर है, उनको जब ये नंबर कमज़ोर होता है तो अकेलापन और असहयोग का अभाव लगता है। इनको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरा कोई साथ ही नहीं दे रहा। अकेलापन, परिवार से दूरी, कमी, असमर्थता, ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर उनके पर्सनल लेवल पे आप माँ स्कंद माता का पूजा सेवा करते हैं तो यह सारी शक्ति के रूप में बदल जाती है। आप माँ को पीला पुष्प और केसर और पीले वस्त्र माँ को अर्पित कर सकते हैं। आप पुखराज खुद भी धारण कर सकते हैं, और सोना जो इनका मेटल है वह भी धारण कर सकते हैं। चने की दाल, हल्दी और जड़ी बूटी के रूप में माँ को शहद अर्पित भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसका हवन भी कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी जो मिर्ज़ापुर यूपी में है, आप वहाँ पर जाकर माँ का दर्शन कर सकते हैं। जो आपके पर्सनल नंबर के रिलेटेड माँ दुर्गा हैं, वह आपको शक्ति प्रदान करेगी। अगर आपका पर्सनल नंबर 4 है तो आप राहु की एनर्जी से डिनोट होते हैं, और इनकी जो दुर्गा है वह है माँ गौरी। जब भी आपको कमज़ोरी लगे या जब भी आपको शारीरिक कमज़ोरी लगे, कि इस रूप के दर्शन करिए। जब भी ऐसे लोगों का पर्सनल नंबर जो जिनका 4 है और वह कमज़ोर पड़ते हैं अंदर से, तो वह अतीत में फंसे हुए पाते हैं अपने आप को। मानसिक भारीपन, अवसाद, अक्सर वह अतीत से बाहर नहीं आ पाते हैं। पुराने दुखों, अपराधों और बोधों के कारण वह भारीपन नकारात्मकता स्मृतियों में बदल जाता है। नई शुरुआत शुरू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वह अपने पर्सनल नंबर की जो दुर्गा है महागौरी, उनको जहाँ से उनको ताकत मिलती है, वह उनके पूजा अर्चना कर सकते हैं, ताकि माँ उनको मार्गदर्शन दिखाए। माँ को अर्पित करने वाली सामग्रियों में नारियल, चंदन, सफ़ेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। मिश्रित धातु का छल्ला या लोहे का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। गोमेद रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। जड़ी के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में ब्राउन वाला जो पानी वाला नारियल होता है, जो पूजा के लिए उपयोग किया जाता है, वह माँ को अर्पित किया जाता है। और इनके स्थान को भी आप जाकर माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं, जो कि गौरी कुंड, रुद्रप्रयाग, यूपी में पड़ता है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। जो 5वां नंबर है, जिनका पर्सनल नंबर 5 है और वह बुध ग्रह से रिलेट करते हैं, उनकी जो दुर्गा है वह है माँ कुष्मांडा। उत्तर की दिशा उनकी दिशा है। हरा रंग माँ को अत्यंत प्रिय है। जब भी आप रचनात्मक या क्रिएटिविटी के कामों में जाते हैं, और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप 5 नंबर, पर्सनल 5 नंबर के हैं, और आप में ये चीज़ की कमज़ोरी आ रही है या करियर में अव्यवस्था आ रही है, ठहराव नहीं आ रहा, तो जो आपकी माँ हैं, जो आपसे रिलेटेड दुर्गा हैं, आप उनको जागृत कीजिए। कुष्मांडा माँ के मंदिर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। माँ को हरी चुनरी, हरा वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल, पान का पत्ता जड़ के रूप में आप उनको अर्पित कर सकते हैं। और कांसे के रूप में आप जो धातु है उसका कड़ा या फिर उसका छल्ला भी
धारण कर सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं, तुलसी का दल अर्पित कर सकते हैं माँ को और खुद भी इसका सेवन कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा का जो मंदिर है वह कानपुर यूपी में है, वहाँ जाकर आप माँ के दर्शन कर सकते हैं, जिससे कि माँ आपके अंदर की रचनात्मक शक्ति को दोबारा से अलाइन कर देती है, जागृत कर देती हैं। जिनका भी पर्सनल नंबर 6 है, उसका जो स्वामी ग्रह है वह शुक्र है, और कुंडली में जहाँ पर भी शुक्र होता है उसी के इर्द गिर्द ही आपका पूरा जीवन संचय होता है। माँ कात्यायनी वह आपको ताकत देती हैं। जब भी आपको लगे कि तनाव महसूस हो रहा है, लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, या फिर रिश्तों में भी तनाव आता चला जा रहा है, तो आप अपनी दुर्गा को जगाएं। माँ को गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए। माँ को गुलाब का फूल या गुलाब का इत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं और खुद भी इसको रोज लगा सकते हैं। चांदी के रूप में छल्ला या फिर आप कड़ा भी धारण कर सकते हैं। हीरा या ओपेल भी आप धारण कर सकते हैं। सुगंधित द्रव्य माँ को अर्पित करें, इससे कि आपके अंदर की जो शक्ति है वह आपके नंबर की जागृत हो। माँ कात्यायनी शक्तिपीठ छतरपुर दिल्ली में आप माँ का दर्शन भी करके आ सकते हैं, जिससे कि माँ की अनुकंपा आपके ऊपर दोबारा से आनी शुरू हो जाए। जिनका भी पर्सनल नंबर 7 है, उनकी जो माँ दुर्गा हैं, जो स्वरूपा है, वह माँ सिद्धदात्री हैं। यह केतु का नंबर है। केतु की अधिष्ठात्री देवी भी यही हैं। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप काम तो कर रहे हैं परंतु उद्देश्य परिणाम के रूप में नहीं आ रहा, या फिर उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है, परिणाम नहीं मिलता है, परिणामों में विलंब हो जाना, अगर ये सब आपके जीवन में आ रहा है, तो आप अपनी जो पर्सनल नंबर की माँ दुर्गा हैं, उनका जो स्वरूप है, उनके दर्शन कीजिए। माँ सिद्धदात्री के मंदिर में जाकर आप उनका दर्शन भी कर सकते हैं, उनको कुछ विशेष चीजें भी अर्पित कर सकते हैं और उसी से ही हवन भी कर सकते हैं। माँ के मंदिर में जाकर आप ध्वजा अर्पित कर सकते हैं। पंच धातु का छल्ला या फिर कड़ा आप खुद भी धारण कर सकते हैं। को अर्पित किया हुआ गंगा जल आप घर या अपने ऑफिस या जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं। वातावरण में शुद्धता के लिए आप यह कर सकते हैं। माँ सिद्धदात्री का जो मंदिर है वह वाराणसी यूपी में है, वहाँ जाकर भी आप अपने पर्सनल नंबर से रिलेटेड जो आपकी दुर्गा हैं उनको आप आवाहन कर सकते हैं, माँ का दर्शन कर सकते हैं, जिससे माँ आपके दोबारा अंदर वह शक्ति जागृत करें, जिससे कि आप अपने जीवन में धन संपदा को पा पाएं। 8वें नंबर की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह माँ कालरात्रि हैं, और ये शनि से डिनोट होता हुआ नंबर है। माँ कालरात्रि की दिशा पश्चिम है। आपको जब भी कभी लगे कि आप मुश्किलों में पड़ गए हैं और अंदर से टूट गए हैं, संघर्ष ज्यादा हो गया है, अनुशासनहीनता हो गई है, नकारात्मकता बढ़ गई है, सोच मानसिकता दुर्बलता में बदल गई है, आपको जब ये सब महसूस होने लगे तो आप माँ कालरात्रि को जगाएं। पश्चिम दिशा में आप माँ का चित्र भी लगा सकते हैं, छाया चित्र के रूप में भी आप उसे फ्रेम करवा कर लगा सकते हैं। माँ को काले वस्त्र अर्पित कीजिए। लोहे का कड़ा या लोहे का छल्ला आप खुद भी धारण कर सकते हैं, व नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। उड़द की जो दाल है, उड़द दाल, वह माँ को अर्पित कर सकते हैं, और सरसों का तेल और उड़द दाल से आप हवन भी कर सकते हैं सौम्य रूप से। माँ काली घाट मंदिर जो कोलकाता का है, वह वहाँ जाकर आप दर्शन भी कर सकते हैं, जिससे कि माँ आपके अंदर से जुड़ी ऊर्जा को दोबारा से उत्पन्न कर पाए। 9वां नंबर मंगल का नंबर है और इसकी दिशा है दक्षिण दिशा, और इनकी जो दुर्गा है वह है माँ ब्रह्मचारिणी। जब भी आपको ऐसा लगे कि पर्सनल नंबर अगर आपका 9 है कि काम शुरू नहीं हो पा रहा है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इच्छा शक्ति की कमी है, इसका अर्थ एक ही है कि आपकी जो दुर्गा हैं वह कमज़ोर पड़ गई हैं, जो अंदर से आपको ताकत देती हैं। आप मंगलवार को माँ को लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं, माँ को कुमकुम व लाल चंदन अर्पित कर सकते हैं, तांबे का छल्ला या कड़ा धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं, गुड़ अर्पित कर सकते हैं माँ को, दीपक आप जगा सकते हैं घी का, और माँ के मंदिर भी आप जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, जो कि सप्त सागर कर्ण घंटा वाराणसी यूपी में है। आप माँ के दर्शन के लिए भी वहाँ जा सकते हैं। अब एक और बात विशेष है, अगर आपका पर्सनल नंबर 4 राहु का या केतु का 7 नंबर है, जो आपका पहला नंबर आता है, तो कुंडली में जहाँ पर आपके राहु और केतु हैं, जिस राशि में है, उस राशि से रिलेटेड जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, उससे रिलेटेड जो ग्रह है और उससे रिलेटेड जो माँ दुर्गा का स्वरूप है, उनकी पूजा विशेष भी आप कर सकते हैं। माँ कामाख्या के इस आम्बुवाची वन पर्व पर माँ दुर्गा के 9 रूप 9 नंबरों के व्यक्तियों को सभी को ही शक्ति प्रदान दे, ऐसी मेरी कामना है, और आपके सभी धर्म युक्त कार्यों को पूर्ण करें। आप सभी के अंदर की दुर्गा मजबूत हो। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि जो माँ के 10 महाविद्या स्वरूप है वह कैसे आप हमारे लिए उपयोगी है, कैसे आप उनसे लाभ ले सकते हैं, कैसे अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे कि जो दुर्गा हैं वह आपके पर्सनल नंबर के लिए हैं, और जो
10 महाविद्याओं की जो महाविद्या आपके लिए एक पर्सनल नंबर के लिए डिनोट करती है, वह कर्म क्षेत्र को जब आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे और जो नंबर आएगा उससे रिलेटेड जो महाविद्या हैं उन्हीं का ही पूजन कर सकते हैं, ताकि आपके कर्म क्षेत्र के अंदर माँ भगवती के 10 महाविद्या स्वरूप आपको शक्ति प्रदान दें। आशा है आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप अपने नोट्स बनाएं और भविष्य में भी आप इनका उपयोग करिए, इससे लाभ उठाइए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर कोई सवाल रहे तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही में ही दे रहे हैं। आप अपने अनुभव भी हमसे साझा कर सकते हैं। आप सभी का मंगल हो, ऐसी हमारी कामना है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।